love of my life, gymming. सुबह 6 बजे I try to wake up. Hello everyone, welcome back to another vlog where I try to show you how I maintain a balance between my studies, सरकारी नौकरी की तैयारी and of course love of my life, gymming. So I have started early in the morning, not very early, क्योंकि अब मैंने अपने जिम का टाइम चेंज कर दिया है. नाउ आई गो टू द जिम रात में 8:30 बजे के आसपास, तो आते आते 10 बज जाता है. फिर जिम करने के बाद बॉडी बहुत एक्टिव रहती है तो सोना तुरंत पॉसिबल नहीं होता है. तो लगभग मैं 10:30 से 11 बजे के बीच सो जाती हूँ. सुबह 6 बजे आई ट्राई टू वेक अप. ऑलरेडी मैं सिलेबस के बहुत पीछे हूँ. शुरुआत में तो मैं प्रोक्रेस्टिनेट ही करती रह गई कि जनरल साइंस आएगा, मैं कैसे पढ़ूंगी. एनीवेज, मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट कर लिया है 2 घंटे का. इसके बाद हम नाश्ता करेंगे, नहाए धोएंगे, देन अगेन वील कम बैक टू स्टडीज. इंडिया राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन प्रिपेयरिंग माई मील्स, वर्किंग आउट एंड स्टडी. मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ. ये वाला मुझे डीक्लटर करना है, ठीक है. फिर मुझे ब्लैक बोर्ड साफ करना है, बहुत दिन से ये गंदा हो रखा है. ये वाली टेबल भी बहुत, मैंने हर जगह कपड़े कुछ ना कुछ ऐसा ही फैला हुआ है. बस ये वाला सेक्शन थोड़ा साफ है क्योंकि यहाँ से मुझे बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मेरी सारी बुक्स इधर ही पड़ी हुई हैं जो भी मेरा अभी करंटली पढ़ने का है. तो वैसे आज मैंने डिसाइड किया है, मैं सुबह से 2 घंटे तो जनरल साइंस पढ़ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा है बट आई एम ट्राइंग. अभी मैं 3 PYQs लगाऊंगी जिससे मुझे लगता है 2-2.5 घंटे में तीनों हो जाएगा. एंड अभी मैं स्केड्यूल से अपने बहुत पीछे हूँ. ये वाला जो मेरा सेक्शन है ये तो बहुत ज़्यादा वीक है. इस पर ही कुछ फोकस करूँगी तो काम बनेगा. एग्ज़ाम्स लिटरली सर पे है, बहुत डर लग रहा है. बट एनीवेज, नाश्ता करने के बाद मिलते हैं आप लोग. सो आई एम डन विद बेदिंग. अभी कुछ 9:30 बज रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भयंकर भूख लग रही है. मुझे थोड़ा और पहले नाश्ता कर लेना चाहिए था बट थोड़ा पाइलअप हो गया, आज सर भी धुलना था. तो मैं ओवरनाइट सोक्ड ओट्स खाती हूँ जिसमें मुझे लगभग 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है, प्लस थोड़ा सा दूध से प्रोटीन आ जाता होगा और ओट्स का 2-4 ग्राम प्रोटीन. तो इससे मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है. नाउ दैट आई एम इन माई किचन, मैं सारी चीज़ें अपनी मील प्रेप ऑलरेडी कर लूँगी अभी ही, जैसे एग्स बॉईल करना और अपने चिकन ब्रेस्ट को मैरिनेट करके कुक करना, ताकि मुझे अब पूरे दिन में डिस्टर्बेंस ना हो कुकिंग के वजह से. वेलकम टू स्लॉट 2. पहला स्लॉट कंप्लीट हो चुका है 2 घंटे का. वैसे मैं 3 घंटे भी पढ़ सकती थी बट थोड़ी सी लापरवाही कर दी. अभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ PYQ सॉल्व करूँगी बट नाउ आई हैव चेंज्ड माई माइंड. पहले मैं कुछ 1-liners रिवाइज करूँगी. आई विल एटलीस्ट टारगेट 300 फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं एंड यू विल सी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम लैप्स हियर. तो गाइस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. कितना 3 घंटा और 40 मिनट हो चुका है ऑलरेडी और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं. एक्चुअली एनालिसिस पार्ट बहुत ज़्यादा समय खा जाता है, ठीक है. तो एक छोटी सी मील लेने के बाद मिलते हैं.
तो हमारा स्टूडेंट फ्रेंडली लंच रेडी है जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर सबकी ठीक-ठाक मात्रा है। कार्ब्स में आपको कटौती बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्मेंटेड फूड जितना हो सके अपने खाने में ऐड करिए ताकि आपका गट हेल्दी रहे। और मुझे मीठा खाने की बहुत बुरी आदत है, इसका जुगाड़ मैंने निकाला है। इसमें रागी का आटा, हेल्दी नट्स, सीड्स, फ्रूट्स ये सब है और देशी घी है, गुड़ और खजूर की मिठास है। इस किताब में मुझे मोटापे का राज पता चल गया। अपेरेंटली अडल्ट वुमेन में फैट का कंटेंट मर्दों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। अब समझे क्यों मोटे होते हैं हम? पार्ट्स रिवाइज करने हैं मुझे। पार्ट 1 से लेकर 9 तक, स्केलेटल मसल से रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। आई होप ये 2 घंटे में कंप्लीट हो जाए। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जब इंक्लूड करके नो आयरन, नो सोडियम, कैल्शियम एंड तो गाइज फाइनली एक और सेशन ख़त्म हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर भूख लग रही है। नाउ जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको अपनी डाइट को मेंटेन करना पड़ता है। सो इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड ट्राइंग टू लूज फैट, तो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जो बीच बीच की भूख होती है, कोशिश करिए आप उसमें भी प्रोटीन रिच एलिमेंट्स लेके आइए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैं बीच में खाने के लिए लेके आई हूँ, तो मेरे पास 2 पेपर डोसाज हैं, 2 एग्स हैं, चटनी है और थोड़ी सी आलू है। जनरली मैं ये रेकमेंड करूँगी, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या आप कॉलेज आना जाना बहुत ज़्यादा है या रनिंग ड्यूटी पे रहते हो या जॉब में हो, तो कोशिश करो कि बहुत ज़्यादा कैलोरीज डेफिसिट में मत रहो। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, कैलोरीज डेफिसिट एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिससे आप फैट लॉस करते हो। ठीक है, ज़्यादा जानना होगा तो मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैंने भी कैलोरीज डेफिसिट यूज़ करके ही अपना फैट लॉस किया है। तो जब भी आप स्टूडेंट होते हो, आपको बहुत ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा डेफिसिट में रहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फिर आपकी प्राइमरी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी, जैसे पढ़ाई लिखाई। फिर थोड़े दिन तो आपको अच्छा लगेगा, आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे, बट लॉन्जिटिविटी उसकी उतनी है नहीं। तो कोशिश करो जब ऑफ सीजन हो, यानी जब पढ़ाई का बहुत स्ट्रेस नहीं हो, तब कैलोरीज डेफिसिट में चले जाओ। या फॉर एग्जांपल आपको 16,000 कैलोरीज की ज़रूरत है, तो आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाओ, 1700 खाओ, 1800 खाओ। मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं मेंटेनेंस कैलोरीज पे ही रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब सीटिंग हो जाता है, फिर कॉलेज आना जाना, गर्मियाँ इतनी हैं। सो या दैट वाज वन टिप। छः घंटे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। As a disappointment to 90% of Indian population, I do not like drinking tea. तो मैं बना रही हूँ लेमन टी, जिसमें मैं स्टीविया का यूज़ करूँगी। दिस इज़ नॉट योर रेगुलर शुगर। इससे कैलोरीज आपको नहीं मिलती हैं। हालांकि इसका आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा करछीला होता है, बट यू नो आई लव ग्रीन टी, तो आई डोंट माइंड दैट टेस्ट। गाइज, आई एम फाइनली डन विद रिवाइजिंग दीज। इसमें टोटल 10 शीट्स थी। ये PYQs का कंपाइलेशन है, 1 डंडी फॉर ईच शीट। इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, बस दिस सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज दे कीप मी गोइंग एंड आई एम ऑलरेडी वेरी टायर्ड एंड देयर इज़ वन एलिफेंट इन द रूम। अभी मैं जिम भी नहीं गई हूँ। ऑल्सो लेट मी टेल यू, जिम की वीडियोज़ जो मैं शूट करूँगी वो बहुत एस्थेटिक नहीं होंगी। लड़कों का टाइम होता है और मेरी जिम वो फैंसी वाली जिम नहीं है, इट्स अ बेसिक जिम। तो मैं भी ऑकवर्ड हो जाती हूँ। आई मीन बगल में कोई बाइसेप कर्ल्स मार रहा है और मैं बोल रही हूँ हेलो गाइज, हाउ आर यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी,
कंसिस्टेंसी ऑलवेज विंस। आई तो डोंट बिलीव कि मैं ही हूँ, मैं इतनी मोटू हुआ करती थी, कहाँ 78 kgs, कहाँ 52 kgs, ओ माई गॉड, इट फील्स लाइक टुमारो। सो यस, अभी थोड़ी और एनर्जी बची है तो मैं सोच रही हूँ एक और टेस्ट लगा लेती हूँ। वैसे भी जितना मैं प्लान करके चलती हूँ इन माई हेड उतना हो नहीं पाता है। कल से मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करूँगी कि यही स्पेसिफिकली करना है और रियलिस्टिक गोल्स रखूँगी। अभी मैं आपको अपनी फेवरेट मील दिखाती हूँ। दिन में जो चिकन मैंने पकाया था एयर फ्रायर में, उसका हम सैंडविच बनाएंगे। ये गार्लिक ब्रेड है जिसको मैं बहुत दिन पहले लेके आई थी बट एक्सपायर्ड नहीं है, तो ये मत सोचना एक्सपायर्ड खा रही हूँ। इसमें हम डालेंगे पाइनएप्पल। यस, पाइनएप्पल का हम एक सैलेड बनाएंगे। जो भी सब्जियां हैं आपके पास आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास सिर्फ प्याज और टमाटर ही है, गर्मियों में कहाँ ही बहुत सारी सब्जियां आती हैं। गाइज आई थिंक माई बेबीज़ आर रेडी। थोड़ा सा लेट भी हो गया है मुझे, बट ठीक है, खाते हैं। ये बहुत गर्म होगा और बहुत ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट करेगा। तो फाइनली आई चेंज इनटू माय क्लोथ्स, और जितना ज़्यादा मैं जिम जाना चाहती हूँ मैं उतनी ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। मेरी हालत भी ये पीछे बने शिनचैन जैसी हो गई है। आई एम रियली टायर्ड, बट गाइज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपनी विल पावर को और स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है। सो लेट अस क्विक हैव दिस एंड देन वी वेल, इफ़ यू आर वंडरिंग हाउ लकी शी इज़, ये तो हमेशा चिकन खा सकती है, प्रोटीन इनटेक के लिए ध्यान देती है। इसमें सबसे बड़ा रोल मेरी मम्मी का है। शी लेट्स मी कुक चिकन गाइज, शी लेट्स मी, शी इज़ सच अ रैशनल पर्सन फ्रॉम हेड, सच अ साइंटिफिक टेम्परामेंट शी हैज़ नेवर गिवन मी एनी स्टूपिड इलॉजिकल थिंग कि नहीं मत खाओ एंड ऑल। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मेंटेन करनी पड़ती हैं, ऑफकोर्स सबको करनी चाहिए, सबके घर के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो जैसे मैं ट्यूसडेज़ को नहीं खाती हूँ, वो मैं मेरी इच्छा से नहीं खाती हूँ। कुछ हुआ था मेरी लाइफ में जो मैंने छोड़ दिया उस दिन खाना। एंड मेरे बर्तन अलग हैं। मेरी मेजर कुकिंग एयर फ्रायर में होती है, स्पेशली नॉनवेज की। मैं और कोई बर्तन छूती नहीं हूँ क्योंकि घर में भोग लगना होता है, सब तरह के गेस्ट आते हैं। तो भाई मेरे लिए तो मेरी मम्मी भगवान है ऑनेस्टली। मैं सच में इसी फिलॉसफी में बिलीव करती हूँ दैट माई मदर इज़ माई गॉड। तो देखो यार, ऐसा मसल बिल्डिंग करनी है ना तो तुम्हें करना पड़ेगा ये सब। अब ऐसा नहीं है कि वेज सोर्सेज से हो पाएगा। जिस दिन मैं केपेबल हो जाऊंगी कि मैं वेज सोर्सेज से प्रोटीन निकालना शुरू कर दूं, शायद मैं स्विच करूं, बट तब तक के लिए एंजॉय। गो गुड, सच अ ग्रेट कुक यार। Good night, peeps. I'm done for the day.